एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमपीसी 004 जिसका नाम है एडवांस्ड सोशल साइकोलॉजी फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन सितंबर 2020। सो चलिए ब्लॉक नंबर 1 से शुरू करते हैं। ब्लॉक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। यहाँ आप सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन जो भी इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है या ब्लॉक होता है वो एक्चुअली आपके बाकी सभी ब्लॉक्स के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। वही आपको बता देता है कि एक्चुअली आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। बट फिर भी हमने ब्लॉक वाइज प्रिपेयर किया है, तो हम थॉरोली जाएंगे कि किस ब्लॉक से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, विच मीन्स कि आपको सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग एंड इट्स नेचर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। हाउ इज सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोशल साइकोलॉजी जो डिफरेंट अदर डिसिप्लिन्स हैं जैसे साइकोलॉजी है या और जितने भी एरियाज़ हैं जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं उससे वो कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। मीन्स सोशल साइकोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इज एल्यूसिडेट द रोल ऑफ स्कीमास एंड ह्यूरिस्टिक्स विद रेफरेंस टू इम्प्रेशन फॉर्मेशन। मीन्स कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन को रेफर करते हुए आपको लिखना है कि स्कीमा का क्या रोल होता है और ह्यूरिस्टिक्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट इज डिफाइन परसेप्शन, एक्सप्लेन बर्न्स सेल्फ परसेप्शन थियरी। मीन्स कि आपको परसेप्शन को डिफाइन करना है और बर्न ने एक परसेप्शन थियरी दी थी, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एट्रीब्यूशन। मीन्स एट्रीब्यूशन क्या है एंड व्हाट आर द कॉमन एरर्स दैट अरेज इन एट्रीब्यूशन। मीन्स कि एट्रीब्यूशन में कौन कौन से जो कॉमन एरर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हेरोल्ड कैलीज कोवेरिएशन प्रिंसिपल। मीन्स कि आपको हेरोल्ड कैली ने जो कोवेरिएशन प्रिंसिपल दिया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन फॉलोइंग। मीन्स कि कुछ यहाँ पर मैंने आपको टर्म्स या फिर ये कह लीजिए कि कुछ टॉपिक्स हैं जो डिफाइन करने के लिए ही आते हैं, तो वो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, मेन इफेक्ट एंड इंटरैक्शनल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या है, मेटा एनालिसिस क्या है, पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको डिफाइन करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट अमंग ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। मीन्स कि आपको ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन मेथड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों में डिफरेंशिएट जो है वो आपको एक बार में पूछा जाए, हो सकता है ऑब्जर्वेशन और कोरिलेशन में डिफरेंट पूछें या फिर कोरिलेशन एक्सपेरिमेंट में पूछें या फिर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड में पूछें, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंथ्रोग्राफी। मीन्स एंथ्रोग्राफी क्या है। नेक्स्ट डिस्कस द मेथड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मीन्स कि उसका मेथड आपको पूरा डिस्कस करना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम अ मल्टी कल्चरल परस्पेक्टिव। जस्ट बिकॉज कि आपने यहाँ परसेप्शन और पर्सपेक्टिव वर्ड पढ़ा है तो आपसे यहाँ ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोशल साइकोलॉजी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव से आपको सोशल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस एथिकल इश्यूज इन सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च। जो सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं हमारे सामने, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेल नोन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। एक बहुत जो जाना पहचाना साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक एथिकल वायलेशन जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा इशू था, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस पर्सपेक्टिव्स इन सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में कौन कौन से पर्सपेक्टिव हमने पढ़े हैं वो सभी आपको यहाँ लिखने होंगे। बात करते हैं ब्लॉक नंबर 2 की जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। मीन्स कि सोशल इन्फ्लुएंस का जो प्रोसेस है
वो कैसे होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, मीन्स कि यहाँ पर आपको सोशल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करना होगा और उसके एरियाज को बताना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है वो आपको समझाना है। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, जो प्रो सोशल बिहेवियर है उसके डिफरेंट थियरीज से रिलेटेड पर्सपेक्टिव हैं उनको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्पिंग बिहेवियर, मीन्स हेल्पिंग बिहेवियर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं उनको आपको यहाँ लिखना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, डिस्क्राइब इट्स डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि आपको बताना है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है और उसके जो डिफरेंट डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रेशन, डिस्क्राइब वेरियस थियरीज टू एक्सप्लेन एग्रेशन, मीन्स एग्रेशन क्या है और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट थियरीज दी गई हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट ब्लॉक इज एटीट्यूड्स, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर आपको ये 4 टर्म्स देखने को मिल रही हैं, चारों टर्म को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्टीरियोटाइप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मीन्स के स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिस्कस द रोल ऑफ प्रेजुडिस इन सोसाइटी, प्रेजुडिस जो होता है सोसाइटी में उसका क्या रोल है उसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एटीट्यूड, एटीट्यूड को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन, किसी इंसान का एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यूज्ड टू चेंज एटीट्यूड, मीन्स किसी पर्सन का एटीट्यूड अगर हम चेंज करना चाहते हैं देन यू हैव टू सजेस्ट सम स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को आपको डिफाइन करना है। देन डिस्कस द स्ट्रैटेजीज यूज टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल कन्फ्लिक्ट, सोशल कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, मीन्स कि कन्फ्लिक्ट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड उसके टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए, वो आपको यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस प्रेजुडिस, इसमें आपको कॉजेज एंड मेंटेनेंस फैक्टर दोनों को ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। हमारा लास्ट ब्लॉक है ग्रुप डायनामिक, यहाँ पर आपको ग्रुप को डिफाइन करने के लिए ज़रूर पूछेंगे जब ग्रुप डायनामिक का आपका ब्लॉक है तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, देयर रोल्स एंड फंक्शंस, मीन्स कि आपको ग्रुप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, डेफिनेशन, इट्स टाइप्स, इट्स रोल एंड फंक्शंस। नेक्स्ट इज डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, मीन्स ग्रुप डायनामिक का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज हाउ कैन ग्रुप डायनामिक कैन बी मेजर्ड, हम ग्रुप डायनामिक को कैसे मेजर कर सकते हैं उसको आपको यहाँ बताना है। व्हाट इज क्राउड बिहेवियर, क्राउड बिहेवियर क्या होता है और एक्सप्लेन वेरियस थियरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर, मीन्स क्राउड बिहेवियर की आपको डिफरेंट थियरीज दी गई हैं वो आपको यहाँ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी क्या है उसको आपको यहाँ डिफाइन करना है, उसका मीनिंग इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर का मीनिंग और उसके टाइप्स आपको यहाँ डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन, मीन्स कि आपको जो सोशल कन्फ्लिक्ट है उसका नेचर बताना है और डिफरेंट मेथड्स आपको पढ़ाए गए हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको यहाँ डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज व्हाट इज कोऑपरेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन, मीन्स कोऑपरेशन क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।